दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, गिरती है मेरी नजर, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद शोबिस फैक्ट्स पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तमाशा सीजन 4 के एक ऐसे कंटेस्टेंट की जिसने अपनी दिलकश शख्सियत, मुनफरिद अंदाज और बेमिसाल एंटरटेनमेंट से तमाशा सीजन 4 में सबको दीवाना बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यासीन अली की, जो न सिर्फ एक मासूम और भरोसेमंद शख्सियत के मालिक हैं, बल्कि अपनी फ्लर्टी नेचर और कमाल के एंटरटेनिंग अंदाज से हर किसी का दिल जीत रहे हैं। लेकिन दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दर्द भरी कहानी होती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम यासीन अली की जिंदगी के वो हकाइक आपसे शेयर करेंगे जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। मेरा नाम यासीन अली है, मैं एक एक्टर और मॉडल हूँ। अगर यासीन के आगाज की बात की जाए तो इनकी कहानी किसी आम लड़के की तरह नहीं है। 1 जनवरी 1995 को कराची में पैदा होने वाले यासीन आज 30 वर्ष के हैं। 5 फुट 10 इंच कद और 70 केजी वजन के साथ एक परफेक्ट पर्सनैलिटी रखते हैं। लेकिन इनकी असल पहचान सिर्फ जाहिरी नहीं बल्कि जहानत और मेहनत भी है। यासीन बचपन से ही पढ़ाई में ज़हीन थे। ख्वाब था कुछ बड़ा करने का और इसी ख्वाब ने इन्हें कराची यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया, जहां इन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। जी हाँ दोस्तों, ये सिर्फ स्क्रीन के हीरो नहीं बल्कि एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी है। लेकिन इनके दिल के किसी कोने में एक और ख्वाब छुपा हुआ था, कैमरे के सामने आने का ख्वाब, शोहरत हासिल करने का ख्वाब। साल 2016 में यासीन ने अपने ख्वाब को हकीकत में बदला और मॉडलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। शुरू में छोटे छोटे ब्रांड्स के लिए फोटोशूट्स करते रहे। ग्रूम फोटोशूट्स से लेकर मुख्तलिफ फैशन कैंपेन तक यासीन ने अपनी स्ट्रॉन्ग लुक्स और पर्सनैलिटी के जरिए पहचान बनाई। कुछ ही अरसे में इनकी खूबसूरत पर्सनैलिटी और चार्मिंग लुक्स की बदौलत डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स की नजर इन पर पड़ी और फिर बड़े बड़े कमर्शियल्स की ऑफर्स आने लगी। इनमें से सबसे नुमाया था यू पैसा का कमर्शियल, जिसने यासीन अली को नेशन वाइड रिकॉग्निशन दी। यही नहीं, यासीन ने डबिंग और प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर भी कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम किया। यानी इनकी सलाहियतें सिर्फ कैमरे के सामने ही नहीं बल्कि कैमरे के पीछे भी नजर आती हैं, जिससे ये साफ जाहिर होता है कि वो खूबसूरती के साथ साथ ज़हीन भी है। 2018 में किस्मत ने यासीन के लिए एक और दरवाजा खोला जब यासीन को ड्रामा दर्द का रिश्ता में कास्ट किया गया, जहां इन्होंने लीड रोल प्ले किया और इनके साथ मिशेल मुमताज नजर आई और यासीन ने अपनी एक्टिंग से सबको मुतासिर किया। इसके बाद इन्हें दीगर ड्रामास की ऑफर्स होने लगी, जिसमें 2020 में वो मनी अल्तजा में जलवागर हुए और फिर हारी पिया में साइड रोल करते हुए भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया। इसके अलावा उशना शाह और शुजा असद जैसे बड़े नामों के साथ काम करके यासीन ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक खूबसूरत चेहरा नहीं बल्कि एक वर्सटाइल एक्टर है। कामयाबी के सफर ने न सिर्फ यासीन को शोहरत बल्कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी दी। आज इनकी मंथली इनकम तकरीबन 5 से 10 लाख रुपए के दरमियान है। ड्रामे, कमर्शियल्स और मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स ने न सिर्फ इनकी लाइफ को बदल दिया बल्कि इनके लिए कामयाबी के और दरवाजे भी खोल दिए। इंस्टाग्राम पर इनकी अभी तक 14,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है और तमाशा सीजन 4 में इनकी एंट्री के बाद ये तादाद तेजी से बढ़ रही है। लोग इनके डायलॉग्स, क्लिप्स और मोमेंट्स को बार बार शेयर कर रहे हैं। और अब आती है तमाशा सीजन 4 पर। यासीन अली ने जब शो में कदम रखा तो इनका एक मशहूर डायलॉग सबके दिलों पर नक्श हो गया, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। सारे हाउसमेट्स को मेरी तरफ से मैसेज है कि भाई कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। ये जुमला वाकई इनकी शख्सियत का अक्स था। इनके मुताबिक वो सीधी बात सीधे मुंह करने वाले इंसान है, जिन्हें जल्दी गुस्सा आता है और गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन मजे की बात यह है कि तमाशा के घर में आकर यासीन की शख्सियत का एक अलग रुख ही सामने आया। जहां लोग इन्हें एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और गुस्सावर इंसान समझते थे, वहां वो एक काम, क्यूट और नोटी शख्सियत के साथ नजर आए। शो के दौरान यासीन अली ने सबको ये एहसास दिलाया कि वो न सिर्फ साथ निभाने वाले इंसान हैं बल्कि दोस्तों की खुशियों में हंसी मजाक और मोहब्बत बांटने वाले भी हैं। हैरत अंगेज तौर पर जिस गुस्से के लिए वो मशहूर थे, तमाशा में वो पहलू शायद ही कभी देखने को मिला। इसके बजाय वो ज्यादातर प्यार, मजा और खुशियों के जरिए सबके दिल जीतते रहे। यासीन अली की तमाशा जर्नी सिर्फ टास्क या आर्ग्यूमेंट्स तक महदूद नहीं रही बल्कि शो में इनकी पर्सनैलिटी का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आया, इनकी दोस्तियां और रिश्ते। सबसे पहले बात करते हैं इनकी और सैफ अली की। यासीन और सैफ अली की दोस्ती सिर्फ एक आम दोस्तों जैसी नहीं बल्कि एक भाइयों जैसा बॉन्ड है। दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं, चाहे कोई टास्क हो, खाने पकाने का सीन हो या फिर डिफिकल्ट सिचुएशंस। यासीन और सैफ हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक यादगार लम्हा वो था जब सैफ और मैडी के दरमियान लड़ाई हुई थी। इस
इस वक्त सैफ की तरफ से यासीन वो वाहिद मेल कंटेस्टेंट थे जो फौरन आगे बढ़े और सैफ को डिफेंड करने के लिए डट गए। यही वो लम्हा था जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इन दोनों को तमाशा ब्रदर्स कहना शुरू कर दिया। फैंस को इनकी ये ब्रदरली बॉन्डिंग इतनी पसंद आई कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर इनके क्लिप्स हजारों बार शेयर किए जाने लगे। लेकिन ये कहानी सिर्फ रोमांस तक महदूद नहीं, यासीन की फ्लर्टिश और नोटी नेचर भी तमाशा में बहुत हाईलाइट हुई। वो हर फीमेल कंटेस्टेंट की तारीफ करते हैं, कभी किसी की स्माइल पर कमेंट, कभी किसी की ड्रेसिंग स्टाइल की तारीफ और कभी मजाक मजाक में फ्लर्टिंग। यही इनकी नटखट तबीयत है जो ना सिर्फ लड़कियों को अच्छी लग रही है बल्कि घर के बाकी कंटेस्टेंट और बाहर के ऑडियंस को भी बहुत पसंद आ रही है। इनका ये फ्रेंडली अंदाज और नोटी चार्म तमाशा सीजन 4 में एक अलग रंग भर रहा है। चाहे रिदा के साथ इनकी क्लोज बॉन्डिंग हो या कंवल और ज़ैनब के साथ लाइट हार्टेड मोमेंट्स हो या फिर सारा नीलम के साथ केमिस्ट्री, फैंस ने इन सब क्लिप्स को वायरल करके साबित कर दिया कि यासीन सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं बल्कि तमाशा सीजन 4 की मोस्ट एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी भी है। दोस्तों, अगर इस वक्त तमाशा सीजन 4 में सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद किया जा रहा है तो वो है यासीन और इनका ग्रुप। अगर बात करें यासीन के ग्रुप की तो ये सिर्फ एक दोस्तों की टोली नहीं बल्कि एक फैमिली जैसा बंधन लगता है। इस ग्रुप में शामिल है सैफ, रिदा, कंवल, सारा और यासीन। इन पांचों की दोस्ती और केमिस्ट्री ने नाजरीन के दिल जीत लिए हैं। ये लोग सिर्फ टास्क या गेम की हद तक एक दूसरे के साथ नहीं होते बल्कि टास्क और गेम से हट कर भी ये लोग हमेशा एक दूसरे के साथ दिखाई देते हैं, एक फैमिली की तरह। जब भी इनमें से कोई एक मुश्किल में हो बाकी चार इसके साथ डट कर खड़े रहते हैं। यही वजह है कि नाजरीन को ये ग्रुप इतना ज्यादा रिलेटेबल और दिल को छू लेने वाला लगता है। इनके वीडियोस में अक्सर हम देखते हैं कि ये सब कभी डांस कर रहे होते हैं, कभी एक दूसरे को छेड़ रहे होते हैं तो कभी कोई नया एक्ट करके सबको हैरान कर देते हैं। इनकी ये क्यूट शरारतें, एक दूसरे पर हंसी मजाक और एक दूसरे को टीज करना नाजरीन को बहुत ज्यादा इंटरटेन करती है। सबसे खास बात यह है कि ये ग्रुप सिर्फ एक इंसान तक महदूद नहीं बल्कि हर मेंबर को यकसा अहमियत देता है। सैफ अली खान की स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, रिदा की शोखी, सारा की मासूमियत, कंवल का चुलबुलापन और यासीन की मजाया टाइमिंग, जब ये सब मिलते हैं तो एक मुकम्मल एंटरटेनमेंट पैकेज बन जाता है। तमाशा के फैंस और क्रिटिक्स दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि यासीन अली अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और यूनिक बिहेवियर के बाइस न सिर्फ फाइनलिस्ट बनने के अहल हैं बल्कि वो जीतने के लिए भी एक बड़े कंटेंडर के तौर पर सामने आ रहे हैं। यासीन अली की खास बात यह है कि वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी अपने आप को काम रखते हैं जो इन्हें बाकी हाउसमेट से अलग बनाता है। इनकी ट्रस्टेबल नेचर और सच बोलने की आदत ने इनको न सिर्फ एक मजबूत कंटेस्टेंट बनाया है बल्कि घर के कई लोगों का एतमाद भी जीता है। मजीद ये कि यासीन का फ्लर्टी अंदाज और इंटरटेनिंग पर्सनैलिटी इन्हें एक मुकम्मल पैकेज बना देती है। वो कभी मजाही अंदाज से माहौल को हल्का फुल्का करते हैं, कभी दोस्ताना रवैये से दूसरों को करीब करते हैं और कभी अपनी स्ट्रेटजी से सबको हैरान कर देते हैं। इनका गेम प्ले, बॉन्डिंग और पॉपुलैरिटी इंडिकेटर्स ये वाजिया कर रहे हैं फाइनल्स में पहुंचने वाले टॉप प्लेयर्स में शामिल हो सकते हैं। अगर हालात इसी तरह रहे तो यासीन अली तमाशा 4 की स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनलिस्ट में से एक होंगे। दोस्तों, यासीन अली की कहानी वाकई एक जज्बाती और इंस्पायरिंग जर्नी है। कभी एक आम सा लड़का जो एक तरफा मोहब्बत में नाकाम हुआ, कभी वो ख्वाब जो हकीकत न बन सके और फिर किस्मत ने ऐसा पलटा मारा कि आज वो तमाशा जैसे बड़े रियलिटी शो में सबके दिल जीत रहे हैं। यासीन अली ने साबित किया है कि अगर आप में इत्मीनान, हुनर और दिल जीतने का जज्बा हो तो दुनिया की कोई ताकत आपको पीछे नहीं रख सकती। अब सवाल ये है कि क्या यासीन अली अपनी मेहनत और एंटरटेनिंग नेचर के साथ बाकी तमाशा सीजन 4 जीत पाएंगे या नहीं, ये फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन एक बात तय है कि इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी से लाखों दिल जरूर जीत लिए हैं। आपको यासीन अली की जर्नी की कौन सी बात सबसे ज्यादा पसंद आई और आपको इनका और सैफ अली का बॉन्ड रियल लगता है या फेक, और इनके ग्रुप में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे चैनल शोबिस फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको शोबिस की दुनिया की मजीद दिलचस्प और अनकही कहानियां सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।